सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के वक्री होने के बारे में, क्योंकि मंगल अब उल्टी चाल से चलेगा। वक्री का अर्थ होता है उल्टी चाल चलना। जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है तो उसे वक्री अवस्था में कहा जाता है। तो मंगल ग्रह 7 दिसंबर को सुबह 5:05 पर वक्री हो जाएगी और वक्री जो है कर्क राशि में हो रहे हैं, जहाँ पे ये नीच के हैं। और 21 जनवरी को मिथुन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 21 फरवरी को पुनः मार्गी हो जाएगी मिथुन राशि में ही। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, भूमि, भाई, रक्त, युद्ध, सेना आदि का कारक ग्रह कहा गया है। ये कर्क राशि में नीच का और मकर राशि में उच्च का होता है। मंगल ग्रह की 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह को ज्योतिष में सेनापति कहा जाता है। तो सेनापति मंगल जो है अब वक्री होने जा रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में इस समय नीच के होकर चल रहे हैं। मंगल जब पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठा हो तो जातक या जातिका को पूर्ण रूप से मंगली बनाता है, यानी कि मांगलिक दोष बन जाता है अगर मंगल बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। तो यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, केंद्र त्रिकोण में है, उच्च का है, मित्र ग्रह के साथ है, तो उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी अच्छी होती है। वो सेना पुलिस में कोई बड़े पद पर होता है या कहीं अच्छा कार्य होता है या कोई बड़ा डॉक्टर अच्छा होता है, क्योंकि मंगल को सेनापति भी कहा गया है। और युद्ध और सेना से इसका संबंध भी है, यानी कि जैसे सेना में, पुलिस में या ISPC जैसे लोक सेवा आयोग, लोक सेवाओं में, तो ऐसे जातकों को कई बार देखा गया है। तो यदि, क्योंकि अगर मंगल मजबूत होने का मतलब है उसके अंदर बहुत साहस होगा, ऊर्जा अच्छी होगी, पराक्रम मजबूत रहेगा, लड़ने की क्षमता जो है और उससे अधिक रहेगी। और ख़ासकर मंगल ग्रह वाले जातक खिलाड़ी बनते देखे गए हैं, यानी फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कि ऐसा भी खेल हो, खेल में किसी भी डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कोच हो या वो पेशेवर खिलाड़ी हो। तो मंगल से पेशेवर खिलाड़ी भी बनते हैं। अगर आपका मंगल मजबूत है तो आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि मंगल से भाई का विचार भी होता है और आपको रक्त से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होती। साथ ही भूमि भवन का सुख आपको मिलता है, क्योंकि भूमि का कारक भी मंगल ग्रह को कहा गया है। आपके पास कई सारे प्लाट, ज़मीन, जायदाद इस तरह की खरीद बेच में भी आपको फ़ायदा होता है। मगर अगर आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है, नीच का है, पापी ग्रह से पीड़ित है, खराब घर में चला गया है, कमज़ोर हो गया है, तो फिर आपको ये सुख नहीं मिलते, ना ही आपकी नौकरी लग पाती है। और आपको नौकरी, सरकारी नौकरी लगने में बड़ी दिक्कत आती है। सेना पुलिस में जा भर्ती करते हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जाके रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, खिलाड़ी बनने से वंचित रह जाते हैं। तो खेल की तैयारी तो करते हैं मगर खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं। साथ ही भूमि भवन में दिक्कत आती है, प्लाट में नुकसान होता है, ज़मीन से जुड़े हुए विवाद, फालतू की लड़ाई झगड़े, लोगों के साथ अनबन, और शरीर में जो है खून से संबंधित समस्या बनी ही रहती है। खून में कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। तो कई समस्याएं जब होती है, जब मंगल कमज़ोर होता है और आपके अंदर ऊर्जा कम हो जाती है। आज बात हो रही है कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए मंगल का फल कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में। मंगल इस समय आपका लगन में रहेगा और मंगल नीच का है। नीच का मंगल यहाँ पर होने से आपको कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा, जो कर्क राशि के जातक हैं, क्योंकि नीच का मंगल है तो वक्री अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि पापी है मंगल ग्रह। और कोई ग्रह जब पापी वक्री हो जाता है तो और भी बुरा हो जाता है। तो नीच का मंगल आपके लिए अमंगल कर सकता है। साथ ही मतलब आपके अंदर जो विश्वास कम हो जाएगा, फैसले लेने में दिक्कत होगी। कोई निर्णय अगर आप ले रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, व्यापार में हो, किसी काम में हो, कार्य क्षेत्र में हो, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो हो जाएगा। तो इसलिए मगर दृष्टि इनकी उच्च की रहेगी। जहाँ बैठेंगे वहाँ तो नुकसान करेगी, लेकिन जो सामने देखेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सामने साधु दृष्टि उच्च का होकर देखेंगे, जो कि जीवन साथी का स्थान है। वहाँ शुक्र चंद्र पहले से ही है, तो जीवन साथी से तो आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही
कोई रिश्ते की बात चल रही है तो रिश्ता आपका पक्का हो जाएगा। साथ ही जो है कोई बिजनेस है आपका, वहाँ पार्टनर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी आपको लाभ होगा, वो पार्टनर आपको लाभ पहुँचाएंगे और बिजनेस में आपकी ग्रोथ भी होगी। मंगल की 2 दृष्टि होती है, चौथी और सातवीं। सातवीं का फल मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे हम चौथी दृष्टि की। मंगल की चौथी दृष्टि जो है तुला राशि पर पड़ रही है। ये दृष्टि भी ठीक है। इससे आपको जो है भूमि भवन वाहन आदि प्लाट अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो इस समय ठीक है। कोई वाहन लेना चाहते हो तो ये भी ठीक है। माता जी की सेहत आपकी ठीक रहेगी, माँ से कुछ सपोर्ट आपको मिल सकती है। साथ ही कुछ ज़मीन आप खरीद सकते हैं। इस समय ज़मीन खरीदने का भी समय है आपका। मगर मंगल जो आपका लगन में है ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका घटाएगा। इससे ये होगा कि आपको बार बार फैसले लेने में दिक्कत आ सकती है। फैसले लेने से पहले आप कई बार विचार करेंगे। और इसके अलावा बात करें आपकी कुंडली में तो राहु इस समय आपका भाग्य स्थान में है, जो कर्क राशि के जातक हैं। राहु का यहाँ पर होना भाग्य स्थान में धर्म से विमुख कर सकता है। आपका मन धार्मिक कार्यों से भटक सकता है, यानी कि आपका मन पूजा पाठ दान धर्म आदि से दूर हो सकता है। साथ ही कहीं यात्रा सोच रहे हो करने की धार्मिक, तो उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे केतु की। केतु जो है इस समय आपके पराक्रम स्थान में है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। कोई काम काज को लेकर आपको उनका सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही जो आपसे छोटे हैं वो आपके हर कार्य में सहयोग करेंगे। इस समय भाग दौड़ अधिक बनी रहेगी और पराक्रम भी आपका मजबूत रहेगा। साथ ही इस समय जो है शनि आपका कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में शनि होने के कारण कोई चोट दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो गाड़ी वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि वाहन या गाड़ी जो भी आप चलाते हैं उसमें सावधानीपूर्वक चलाएं। और अपने पिता से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का भी योग आपसे बन रहा है। जो कर्क राशि के लोग हैं उन्हें अपने पिता से कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या कोई ज़मीन से जुड़ी हुई कोई मसला हल हो सकता है। सूर्य आपका वृश्चिक राशि में है बुध के साथ। शिक्षा क्षेत्र में जो है आपके आने वाली बाधाएं दूर होगी, शिक्षा से जुड़े हुए मसले हल हो गए। और बृहस्पति इस समय आपके लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में बृहस्पति बहुत अच्छा है, बहुत शुभ ही है। शिक्षा स्थान को देख रहा है तो आपकी तरक्की करेगा। अपने बड़ों से जो आपसे बड़े हैं उम्र में वो आपको सहयोग करेंगे। साथ ही इनकम आपकी बढ़ेगी, क्योंकि लाभ स्थान में है तो लाभ ही लाभ आपको दिखाई देता है। बृहस्पति अच्छा ग्रह है जो आपकी कुंडली में लाभ स्थान में है, ये आपको लाभ करेगा। साथ ही शिक्षा क्षेत्र को जो देख रहा है, पढ़ाई में अगर रिजल्ट आपका आने वाला है तो वो आपके अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक जातिका हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिलने का आसार है। मंगल आपकी कुंडली में कैरियर स्थान का भी स्वामी है तो और साथ ही शिक्षा स्थान का नीच का है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे यदि किसी का ट्रांसफ़र होना है तो ट्रांसफ़र रुक सकता है, उसका ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आ सकती है। पिता से संबंध थोड़े बहुत कड़वे हो सकते हैं और ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये था मंगल का वक्री फल कर्क राशि के लिए। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।